हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम की एफिशिएंसी कम होती है, परफॉर्मेंस ये कम देता है। तो सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं इसमें। एंड जो कंपोनेंट लगाए जाते हैं, एनालाइजर, रेक्टिफायर एंड 2 हीट एक्सचेंजर लगाए जाते हैं इसमें। एंड जो हमारा न्यू ये सिस्टम बना इन कंपोनेंट्स के लगाने से, उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो हम आज स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम में अमोनिया जो है वो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होगा एंड वाटर एज अ अब्जॉर्बेंट यूज होगा। इसी के साथ मैं आपको कुछ अमोनिया की प्रॉपर्टीज बता देना चाहता हूँ। जो अमोनिया है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से कम होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि हमें मालूम है जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट करता है। मतलब कि उसके जो वेपर्स हैं वाटर के वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बनने लगते हैं। बट जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से पहले ही आ जाता है, तो वो पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट है अमोनिया का वो वाटर से काफ़ी ज़्यादा होता है। 0 डिग्री पर वाटर फ्रीज कर जाता है, बट जो हमारा अमोनिया है वो -77 डिग्री पर जाकर फ्रीज करता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो प्रैक्टिकल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम का जो साइकिल है वो हम स्टार्ट करेंगे वेपोरेटर से। जो हमारा वेपोरेटर से अमोनिया रेफ्रिजरेंट बाहर आ रहा है उसका जो प्रेशर है वो लो होगा। जो वेपोरेशन हो रही है वेपोरेटर में वो लो प्रेशर पर हो रही है। अमोनिया हीट एक्सचेंजर से पास होकर कहाँ पर जा रहा है, अब्जॉर्बर पर। तो पहले हम इस हीट एक्सचेंजर का वर्क देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि हीट एक्सचेंजर होता क्या है। हीट एक्सचेंजर का क्या मतलब है कि हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड तक, या फिर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक। तो हम जानते हैं कि वेपोरेशन के बाद अमोनिया का कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। तो उस टेम्परेचर को लो करने के लिए यहाँ पर हीट एक्सचेंजर को यूज़ किया गया है, क्योंकि जो हमारे पास अब्जॉर्बर में है हम कूलिंग वाटर की सप्लाई दे रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर जो अब्जॉर्बेंट है वाटर उसका टेम्परेचर लो रहे, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर के द्वारा, क्योंकि कंडेंसर से जो हमारा लिक्विड अमोनिया आ रहा है यहाँ पर उसका टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वो कंडेंस होकर आ रहा है। तो वो यहाँ पर जो अमोनिया ऊपर जा रहा है वेपोरेटर के बाद उसको क्या करेगा, थोड़ी सी अपनी हीट दे देगा, या फिर बोलिए कि थोड़ा सा हीट इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने अंदर। जब इसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देगा, तो वो अब्जॉर्बर में चला जाएगा, जहाँ पर हमें कूलिंग वाटर का जो यूज़ है वो कम करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा वर्क हमें कम करना पड़ेगा, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी सिस्टम की। पंप के द्वारा जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वाटर प्लस अमोनिया का है उसे पंप करेंगे। पंप करके वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू ऊपर जाएगा जनरेटर में। यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है वो सेम वर्क करता है जो हमारा ये वाला हीट एक्सचेंजर कर रहा था। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का हमें टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज़ करना है जनरेटर में, क्योंकि हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे सॉल्यूशन का ताकि जो अमोनिया एंड वाटर सेपरेट हो जाए। हमने हीटिंग कॉइल्स लगाई हुई हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। हम क्या चाहते हैं कि जो हीटिंग कॉइल्स लगी हुई हैं उनका वर्क कम हो जाए ताकि जो हमें एक्सटर्नल वर्क करना कम पड़े। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं। जब हम हीट अप कर रहे हैं इसको, तो जो हमारा वीक सोल्यूशन वाटर बचता है, वाटर में कुछ अमोनिया बचता है, तो वो नीचे आ रहा है। उसका टेम्परेचर इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। वो अपनी हीट जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को दे देगा वाटर प्लस अमोनिया को, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जनरेटर में जाएगा, तो हीटिंग कोयल्स का काम जो है कम हो जाएगा। एंड यहाँ पर जनरेटर के ऊपर एनालाइज़र लगा हुआ है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, एनालाइज़र जब नहीं था तो हमारा रेफ्रिजरेंट जनरेटर के बाद कंडेंसर में जा रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जनरेटर के बाद कंडेंसर में।
यदि यहाँ पर कुछ पार्टिकल वाटर के अमोनिया के साथ यहाँ पर चले जाएं कंडेंसर में, रेफ्रिजरेंट के साथ जो वाटर पार्टिकल है वो आगे एक्सपेंशन वाल्व तक जाएंगे। एक्सपेंशन वाल्व में टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्रॉप होगा। तो जब प्रेशर ड्रॉप एंड टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो जो अमोनिया है वो तो फ्रीज नहीं करेगा क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बट जो हमारा वाटर पार्टिकल है वो 0 डिग्री पर फ्रीज कर जाएगा, तो हमारा जो पाइपलाइन है वो चोक कर जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें वाटर पार्टिकल को अमोनिया के साथ कंडेंसर तक आगे नहीं पहुंचने देना। तो वो कैसे कर रहे हैं हम, वो वर्क एनालाइजर एंड रेक्टिफायर करेंगे ता जो हमारा वाटर पार्टिकल अमोनिया के साथ आगे कंडेंसर तक ना पहुंचे। एनालाइजर जनरेटर के ऊपर सरमाउंटेड है, लगाया हुआ है। ये एक सेपरेट कंपोनेंट है जो जनरेटर के ऊपर लगता है। जहाँ पर हमने शो किया हुआ है ट्रे टाइप्स लगी हुई हैं एनालाइजर में। मतलब क्या है कि सरफेस को इंक्रीज किया जा रहा है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पर जनरेटर में जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन इसमें से पास होकर जब हम हीटिंग करेंगे इसकी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन की, हमने बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है अमोनिया का वो कम होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो पहले ही जो अमोनिया है वो उसके वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वो ऊपर जाना जाना स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ ही वाटर के भी कुछ पार्टिकल के वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो अमोनिया एंड वाटर इन सरफेसेस के थ्रू ऊपर जाएगा। तो जो वाटर है मैक्सिमम अमाउंट में नीचे ही यहाँ पर ही रहेगा एंड ऊपर जाते जाते सरफेस पर कुछ वाटर पार्टिकल स्टक कर जाएंगे। बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टोटली अमोनिया गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में यहाँ से पास होकर बाहर चली जाएगी एंड पहुँच जाएगी रेक्टिफायर में। तो हमारा हो सकता है कुछ पार्टिकल वाटर के इसी के साथ अमोनिया के साथ निकल जाएं। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है वाटर की वो पीछे ही रह जाएगी जनरेटर में एंड वो वीक सोल्यूशन हम नीचे अब्जॉर्बर में पहुंचा देंगे। बट जो वाटर पार्टिकल हमारे एनालाइजर में नहीं निकले बाहर, वो हम बाहर निकालेंगे रेक्टिफायर में। जब हमारे पास अमोनिया वेपर्स एंड कुछ वाटर वेपर्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे रेक्टिफायर में, तो यहाँ पर हमारे पास कूलिंग वाटर शो किया गया है। कूलिंग वाटर की कॉइल लगी होगी या फिर पाइप्स लगे होंगे अंदर। जब उनके कंटेक्ट में अमोनिया वेपर्स एंड वाटर वेपर आएंगे तो जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो ये पहले ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारे पास वाटर वेपर है। तो जो वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम उसे वापस जनरेटर के थ्रू अब्जॉर्बर तक पहुंचा देंगे एंड ओनली हमारे पास बचेंगे वेपर ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया के वेपर है वो कंडेंसर तक जाएंगे एंड कंडेंसर में हमारे पास कूलिंग कॉइल्स लगी होंगी। कूलिंग कॉइल्स क्या करेंगी, कूलिंग कॉइल से अमोनिया वेपर को टोटली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लिक्विड फॉर्म में जब अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा वो नीचे आएगा एक्सपेंशन वॉल्व में। एक्सपेंशन वॉल्व में क्या हो रहा है, सडन एक्सपेंशन होगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्रॉप होगा अमोनिया का एंड उसके बाद हमारा लिक्विड अमोनिया जाएगा वेपोरेटर में। जब लो टेम्परेचर होगा एक्सपेंशन के बाद तो वेपोरेटर में जाकर वेपोरेट हो जाएगा जो हमारा अमोनिया है। वहाँ से जो सब्सटेंस जहाँ फिर बोल सकते हैं डिजायर्ड स्पेस है, वहाँ से लेटेंट हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने अंदर एंड खुद अमोनिया वेपोरेट हो जाएगा। तो जो हमारा वेपोरेट होगा अमोनिया वो आगे हीट एक्सचेंजर के थ्रू दोबारा अब्जॉर्बर तक पहुंच जाएगा। तो ये साइकिल ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली वर्क करेगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।